के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम हिमाचल राज्य से लगती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमाचल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कानून के समझ समानता किस अनुच्छेद में है? कानून के समझ समानता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14 में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 21 जून को किस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को किस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कर्क रेखा सबसे अंत में किस राज्य से निकलती है? भारत में कर्क रेखा सबसे अंत में किस राज्य से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कर्क रेखा सबसे अंत में मिजोरम राज्य से निकलती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिजोरम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत में कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में कर्क रेखा सबसे पहले प्रवेश करती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी असम राज्य में सबसे पहले लागू हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कच्छ का रण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार का शोक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाढ़ के लिए सबसे अधिक कुख्यात नदी कौन सी है? बाढ़ के लिए सबसे अधिक कुख्यात नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ के लिए सबसे अधिक कुख्यात नदी कोसी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में
दिहांग नाम से जानी जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दिहांग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गंगोत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्मू गांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांडला बंदरगाह का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दीनदयाल पोर्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 13 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मणिपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हुगली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुंद्रा बंदरगाह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पुलिस सुधार आयोग का नाम क्या है? भारत में पुलिस सुधार आयोग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में पुलिस सुधार आयोग का नाम सोराबजी आयोग है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोराबजी आयोग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विधानसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? विधानसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विधानसभा के सदस्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूपी पुलिस 2013 का पूछा गया सवाल था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
उत्तर प्रदेश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार सांसद के पास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सांसद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोनभद्र किस खान खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोनभद्र किस खान खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र सोना खान खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय प्रयागराज है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल 351 तहसील हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 351 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीटें 31 है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 31 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क कब शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क 2019 में शुरू हुई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2019 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म स्थान कहाँ है? पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म स्थान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाना साहिब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नाना साहिब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका अधिनियम 1916 में लागू हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1916 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेतन विधानसभा द्वारा निर्धारित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विधानसभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 1947 में हुई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1947 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? यूपी पुलिस 2018 को पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1994 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी की जेल प्रशासन प्रणाली कौन संचालित करता है?
यूपी की जेल प्रशासन प्रणाली कौन संचालित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी की जेल प्रशासन प्रणाली कारागार विभाग संचालित करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कारागार विभाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महाजनपदों में कौशल की राजधानी क्या थी? महाजनपदों में कौशल की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनपदों में कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए श्रावस्ती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना 2004 में हुई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2004 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद लखनऊ में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग 1995 में स्थापित हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1995 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी किस मुगल सम्राट की राजधानी थी? कमेंट करके बताइए साथियों, और ऐसे यूपी होमगार्ड का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।